स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज हमारा विषय है, जो हमने लेसन पढ़ा था प्रोपकारस्य फलम, उसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अभ्यास है विकल्पेभ्य उचित उत्तरम चीत्वा, लिखत की विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखें। तो फर्स्ट है नमः सर्वा अन्यो विशेषण पदम किम, नरमास सर्वः अन्य विशेषण पदम किम। सबसे पहले ये जान ले कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेषण होता है प्रथम और द्वितीय होता है विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो वृक्ष है वो नरम स्वभाव को हो जाता है। कब हो जाता है? जब उस पर फल आ जाते हैं, तो उसका विशेषण क्या होगा? नरम, नरमा। अल्पन एव इत्यस्य उचित संधि विच्छेदः। तो अल्पन प्लस ए में कौन सी संधि विच्छेद है? ये इसका संधि कौन सी संधि है? इसमें है वृद्धि संधि, क्योंकि अ प्लस ए मिलकर क्या हो जाता है भाई? आई हो जाता है, तो रू बन जाएगा अल्पन। कौन संधि है? वृद्धि संधि है। चिकित्सालय से चिकित्सक नाम की मासिक, जो चिकित्सालय के चिकित्सक थे उसका नाम क्या था? डॉक्टर हावर्ड। और बालक कति वर्षीय आसीत है? बालक कितने वर्ष का था? लेसन स्टार्टिंग में बताया बालक कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का। हर एक स्थानों की पूर्ति करनी है भाई, यहाँ से देखकर भरने हैं। तो मैंने पहले पर रखे हैं। तो कस्मिचित नगरे एक 10 वर्षीय बालक आवसत, किसी नगर में एक 10 वर्ष का बालक रहता था। तो कहते लज्जावशात से बालक जल मात्रम आयाचत। लज्जा के कारण, शर्म के कारण उस बालक ने केवल जल ही मांगा। उस बालिका से जल मांगा था लेसन में उसने, केवल लज्जा के कारण। एकदा यथा पूर्व से गृहात निर्गता, एक बार वह यथा पूर्व पहले के जैसी घर से निर्गता में नहीं निकला। किमपि न स्वीकरोमि अहम, कि मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगी, ये कहा था भाई बालिका ने। जब वो कहने लगा कि मेरे बैग में दैनिक वस्तुएं पड़ी हैं उपयोग के लिए, दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, मैं कुछ लिया, तो उसने कहा मैं कुछ भी नहीं लूंगी। विशेष अवधाने से शल्य चिकित्सा अक्रोध, उसने विषय ये जल्दी ही उसकी शल्य चिकित्सा अक्रोध मैंने कर दी। किसकी? बालिका की। अब ये प्रश्न उत्तर है भाई। स बालक कति वर्षीय आसीत, बालक कितने वर्ष का था? 10 वर्षीय है, 10 वर्ष का था। स वस्तुनाम विक्रणाय कुत्र गच्छत, वह वस्तुओं को बेचने के लिए कहाँ जाता था? गृहम गृहम, घर घर, घर घर जाकर वस्तुओं को बेचता। कस्मात बालक केवलम जलम अयाचत, किस कारण से उस बालक ने केवल जल ही मांगा? लज्जावशात, लज्जा के कारण। बालिका बालक से हस्ते किम अर्पितवती, बालिका ने इस बालक के हाथ में क्या अर्पित किया? क्षीरम ब्रेड, दूध, ब्रेड, दूध और ब्रेड। कस्य चिकित्सालय अस्वस्थ बालिका गतवती, किसके चिकित्सालय में अस्वस्थ बालिका आई थी? डॉक्टर हावर्ड से, डॉक्टर हावर्ड के। अब निम्न शब्दों के रूप मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखने हैं भाई। जैसे मतिभ्याम, मूल शब्द है मति, विभक्ति है तृतीया और वचन है द्विवचन। इसी प्रकार अन्य शब्दों के भी लिखने हैं। जैसे साधु, साधो, विभक्ति, मूल शब्द है साधु, विभक्ति है सप्तमी, वचन एक वचनम। वारिण है, मूल शब्द है वारी, विभक्ति है प्रथमा, वचन कौन सा है? बहुवचन। मूल शब्द है धेनु, द्वितीय विभक्ति है और कौन सा वचन है? बहुवचन है। अब इन वाक्यों को उपविभक्ति के अनुसार प्रयोग करना है। जैसे हमने लेसन के अंत में पढ़ा तो उपद विभक्ति कि जो सिंहेन विभेति, सिंह से डरता है, उपद विभक्ति के अनुसार उनको शुद्ध करना है, हम शुद्ध करके लिखना है। अब जो भी धातु है भय के अर्थ में है, वो कौन सी विभक्ति में? पंचमी विभक्ति में प्रयोग होती है कि सिंहात विभेति, वह शेर से डरता है। तो भी धातु है जो भय अर्थ में है, ठीक है, वो पंचमी विभक्ति में प्रयोग होती है। तो यहाँ पर तृतीय ली गई थी, ये वाक्य ऐसा था, अशुद्ध था। तो शुद्ध कैसे हो? जब यहाँ पर सिंहात प्रयोग होगा। कहते हैं विद्यालय से प्रीता वृक्षा संति, विद्यालय से प्रीता वृक्षा संति, प्रीता शब्द के योग के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, जबकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो वाक्य कैसा है? बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। तो क्या आएगा? विद्यालयम। क्या आएगा भाई? विद्यालयम प्रीता वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। बालकम मोदकम रोचते, बालक को लड्डू पसंद है, लेकिन रुच धातु के कारण बालकम में द्वितीय विभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि रुच धातु का प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति में। तो आएगा बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू पसंद हैं। कहते मम जलम ददातु, मुझे जल दो। तो
दा धातु होने के कारण मम के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति मह्यम का प्रयोग होगा। तो रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करने हैं भाई। एक 10 वर्ष के बालक आवत, एक 10 वर्ष का बालक रहता था। तो प्रश्न क्या बनेगा, कति वर्षीय कितने वर्ष का बालक रहता था। स गृहात निर्गत है, वह घर से निकल गया। तो अकस्मात किससे निकला। लज्जावशात से बालक का जल मात, लज्जा कारण से केवल जल ही मांगा। तो अकस्मात किस कारण से उस बालक ने केवल जल ही मांगा। स बालिका अस्वस्थ अभवत, स बालिका वह बालिका अस्वस्थ थी। सा बालिका कीदृशी अभवत, बालिका कैसी थी। इस प्रकार के प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। कहते हैं हमारे शरीर के जो अंग हैं परोपकार के लिए हैं, उनको सही तरीके से ले। हाथ का भूषण क्या है, दान। मुख का भूषण क्या है, सत्य बोला। नेत्र का भूषण क्या है, अप्रिय न देखना, बुरा न देखना। कान का भूषण बुरा न सुनना। पाँव का भूषण सत्य पथ पर चलना, सत्य के पथ पर चलना। मस्तिष्क का भूषण अच्छा सोचना। इस प्रकार हमने लेसन 8 के अभ्यास को पढ़ा। लेसन 8 के पंचम पाठ के अभ्यास को हमने पढ़ा।